नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में टॉप 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो हर परीक्षा रेलवे, एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड 989 को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? यानी कि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोजा, किसने इसकी जानकारी दी? तो हमारे ऑप्शन में है दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, जगपति जोशी, यज्ञदत्त। तो इन चारों में से हमारा सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता दोनों एक ही है, लेकिन इसके नाम दो है। तो इन हमारे ऑप्शन में है 1901 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, ये हम देखेंगे। तो हम इसमें हमारा सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो हमारे ऑप्शन है 2250 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तीसरा ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। चौथा ऑप्शन है 2900 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। तो हमारा सही उत्तर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में खेती तो हुई है, लेकिन सबसे पहले हल कहाँ पर जोते गए थे? तो इसका सबूत हमें कहाँ पर मिला? तो इसमें से हमारा सही उत्तर होगा हल जोतने वाला जो स्थान है कालीबंगा। तीसरा ऑप्शन ये सही है, कालीबंगा स्थान पर ही हमें हल जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सा पशु है जिसका अवशेष वहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन में शेर। शेर है, इसी के अवशेष या कंकाल या कुछ भी प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हमारा तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा शेर। हमारा अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में धोलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक आकार कैसा था? तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक आकार वर्गाकार था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो इन चारों ऑप्शन में हमारा सही उत्तर होगा सेल खड़ी। सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा या सिंधु घाटी काल की मुद्राओं में इसका उपयोग किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो हमारा सही उत्तर होगा भावचित्रात्मक लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ही भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? तो हमारा सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ही नृत्य करती हुई स्त्री या लड़की की कांस्य मूर्ति में प्रतिमा मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हमारा सही उत्तर होगा कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्न में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो हमारा सही उत्तर होगा मेलुहा। मेलुहा शब्द का उपयोग मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है?
तो हमारा सही उत्तर होगा हड़प्पा। हड़प्पा स्थल है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल घग्गर नदी तथा उसकी सहायक नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा बनावली। जो बनावली स्थल है वो घग्गर नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति पर, यानी कि जाल। ग्रिड का अर्थ होता है जाल। ग्रिड पद्धति पर सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति आधारित थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उसके सबसे ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते थे? तो हमारा सही उत्तर होगा दुर्ग। उस भाग को दुर्ग कहा जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? इसका मतलब है जो घर बने थे सिंधु घाटी सभ्यता में, या तालाब या कुएं कुंडी जो भी बने थे, तो उन सभी में इस्तेमाल होने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो हमारा सही उत्तर होगा 4:2:1। ऑप्शन ए सही है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? तो हमारा सही उत्तर होगा लोथल। लोथल जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के रूप में प्रचलित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है जो किसे दर्शाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा पृथ्वी देवी को। पृथ्वी देवी को वो पौधा दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो हमारे चारों ऑप्शन में हमारा सही उत्तर होगा पूर्व आर्यकाल। पूर्व आर्यकाल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये हमने एक बार और पढ़ लिया था तो आपको उत्तर याद होगा। इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो सबसे प्राचीनतम रूप देवनागरी लिपि का क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि ही देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन नगर होने की बात किसने लिखी थी? तो ये बात किसने लिखी थी या कही थी कि सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन नगर पहले हुआ करता था? तो इन ऑप्शन में हमारा सही उत्तर होगा चार्ल्स मेंशन ने कहा था कि सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन नगर स्थित थे पहले। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा सही उत्तर होगा पहले नंबर का, लगभग 12,99,600 वर्ग प्रति किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल था। तो हमारे 25 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे वीडियो आपको रोज़ाना डेली मिलेंगे जिससे आपकी परीक्षा में बहुत से प्रश्न यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आपको कोई सी भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी या स्टेट एग्ज़ाम, आपको इसी में से बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।